हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज फायर, फ्रेंड एंड फो। तो बच्चों, यस्टरडे वी डिस्कस दिस चैप्टर। फायर जो है हमारे लिए यूजफुल है और क्या है हमारे लिए एनिमी भी है। क्यों है एनिमी, क्यों बोला है कि हमने देखा है कि कई बारी जो है फायर क्या होती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इन दैट केस इट इज डेंजरस टू अस। तो फायर यूजफुल के तो आपको पता है कि अगर हमारे यहाँ गैस नहीं होती या कुकिंग मटेरियल नहीं होता या कोल नहीं होती या वुड नहीं होता तो मे भी जो है खाना जो है कैसे कुक करते, राइट। रॉ मटेरियल जो है, रॉ फ्रूट्स जो है, रॉ वेजिटेबल आपको खानी पड़ती है या रॉ ग्रीन्स आपको खाने पड़ते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर फायर नहीं होती तो क्या होता। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, टाइटल हमारा फायर, फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड भी है एज वेल एज एनिमी भी है। तो अगर हम केयरफुल काम नहीं करेंगे, केयरलेसली काम करेंगे तो ऑब्वियस है कि वो क्या होगी, हमारे लिए डेंजरस होगी। कई बार होता है हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को वेट हाथों से या टच कर लेते हैं या शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो क्या होता है बच्चों, आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट से। आप लोगों ने सुना होगा कई जगह शॉप में आग लग गई है। तो इन दैट केस इट इज डेंजरस टू अस। तो फायर कैसे बनी है, डिस्कवरी कैसे हुई है, यहाँ पे इन्वेंट कैसे किया है, या अर्ली मैन जो थे वो किस तरह से पहले जो है फायर को कैसे देखते थे, लाइटनिंग में देखते थे, वोल्केनोज में देखते थे। बट जैसे ही उन्होंने डिस्कवर करा, जैसे आप लोगों ने हिस्ट्री की बुक में पढ़ा होगा कि दो स्टोन को स्ट्राइक करके they invent fire and from that day they use fire for their purposes. Clear? तो इसी का भी हम कंटिन्यू करते हैं। हमने कल यस्टरडे भी डिस्कस कि फायर किससे बनता है, फायर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। हीट है, थ्री जो है एलिमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसमें, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। इनमें से अगर एक भी नहीं होता है तो हम क्या फायर हो सकती है वो। इन दैट केस इट इज नॉट फायर, क्योंकि जब तक उसमें एक भी जो है कंपोनेंट नहीं होगा तो कोई भी, चाहे वुड हो चाहे ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दें हम, तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, इट कैन नॉट कैच द फायर। क्लियर। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो कल हमने देखा था कि इस चैप्टर में जो है हमने पढ़ा था कैन बी डेंजरस, बोथ डेंजरस एंड यूजफुल टू अस। क्लियर। और कैसे डिस्कवरी करिए, तो यहाँ पे हमने देखा था कि थ्री थिंग्स आग को बुझाती है, एक्सटिंग्विश का काम करती है, राइट। तो थ्री थिंग्स दैट आर नीडेड, फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है बच्चों, हवा से मिलते हैं। एयर में जो है कितने 21% होती है। यस्टरडे आई टोल्ड यू कि ऑक्सीजन कितनी होती है बच्चों, हवा में 21% होती है। फ्यूल वुड भी हो सकता है, कोल, कोई भी जो कैच फायर करती है। और सबका मैंने कहा था आपको कल यस्टरडे कि फ्लैश पॉइंट होता है। जिस टेम्परेचर में आग पकड़ती है, इट कैच फायर, उसको बोलते हैं फ्लैश पॉइंट और किडलिंग टेम्परेचर। तो थ्री थिंग्स जो फायर को बनाती है बच्चों, कौन कौन सी है, ऑक्सीजन, सेकेंड इज योर फ्यूल एंड हीट। तो अगर इसमें से भी एक का भी सप्लाई हम बंद कर देते हैं, अब मान लो फ्यूल है, बहुत सारी लकड़ियां हैं, राइट। अगर हम उसमें से मान लो यहाँ पे हमने रखी है बहुत सारी लॉक्स रखे हैं, लकड़ी या स्टिक्स रखी हैं, और हम उसे बर्न करें, एक में आग लगी है और अगर हम रेस्ट ऑफ द स्टिक्स को हटा देंगे तो क्या वो कंटिन्यू रहेगी, ऑब्वियसली नो। अगर हम फ्यूल को हटा देंगे तो इन दैट केस वो आग जो है फर्दर कंटिन्यू नहीं रहेगी। सेकेंड, अगर हम सपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को हटा देंगे तो भी क्या आग लगेगी बच्चों, कंटिन्यू रहेगी, नो। क्योंकि सपोर्ट जो है, हमने जैसे पढ़ा था कि ऑक्सीजन क्या करती है, सपोर्ट आग को जो है क्या करती है, सपोर्ट करती है। नेक्स्ट इज हीट। अगर ऑक्सीजन भी है, फ्यूल भी है, और अगर मैच स्टिक नहीं है आपके पास तो क्या आग लगेगी बच्चों, ऑब्वियस है नो। तो अगर एक जैसे कल हमने पढ़ा था कि अगर हम वहां के टेम्परेचर को भी कम कर सकते, तो जिस तरह से फायर जो है इसका कंपोजिशन क्या है, ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट,
और ये क्या बनाते हैं बच्चों, एनर्जी। इससे क्या निकलती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। क्लियर? तो ये तीनों चीजें जब इकट्ठी होती हैं, इन दैट केस इट इज कॉल्ड फायर, और इसमें से क्या निकलती है, इट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। क्लियर? तो फ्लैश पॉइंट, कल हमने जो है यस्टरडे भी डिस्कस कि फ्लैश पॉइंट क्या होता है, और हमने ये भी डिस्कस किया गुड सर्वेंट है और बैड मास्टर। जब अनकंट्रोल्ड रहती है तो इन दैट केस इट इज बैड मास्टर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि हाउ, कि किस तरह से हम आपको जो है बुझा सकते हैं। तो ये जो है आप लोगों के डे टू डे लाइफ के लिए भी यूजफुल है। तो आप लोगों को याद होगा कि कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से अगर हम फ्यूल, तीन जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनमें से एक को भी हम अलग कर देंगे तो इट इज नॉट फायर। क्लियर? तो वी कैन टेक अवे द फ्यूल। अगर हम फ्यूल को अलग कर देते हैं तो 3 वे हमने कौन से देखे थे कि अगर फ्यूल को अलग कर देते हैं, द फायर हैज नो फ्यूल टू फीड ऑन, जब उसके अंदर नहीं होगी, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, तो कोई बर्निंग नहीं होगी। वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। अगर मान लो घर में आप जो है चूल्हा जला रहे हैं और वहां पे लकड़ियां डाल रहे हैं, अगर एक लकड़ी है और सारी हटा देंगे तो मे बी क्या होगा, वो नो बर्निंग फर्दर। क्लियर? सेकेंड वे हमने देखा था कि किस तरह से पुटिंग आउट ऑफ फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सपोर्ट अगर हम वहां से हटा देंगे, सप्लाई हटा देंगे, नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर, नो ऑक्सीजन नो फायर, नो फ्यूल नो फायर। क्लियर? तो फर्स्ट वाले पॉइंट क्या था हमारा, नो फ्यूल नो फायर। सेकेंड पॉइंट क्या था, नो ऑक्सीजन नो फायर। तो एक को भी जो है हम अलग कर देंगे, चाहे फ्यूल को चाहे ऑक्सीजन को, तो वहां पे क्या होगा, नो बर्निंग फर्दर, नो बर्निंग। तो नो फ्यूल नो फायर, नो ऑक्सीजन नो फायर। नेक्स्ट इज द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट ऑफ फायर इज रिमूव द हीट। अगर हम वहां पे हीट ही नहीं होगी तो ऑब्वियस है नो फायर। तो नो हीट नो फायर। तो थर्ड पॉइंट है राइट। तो 3 कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे फायर को बनाने के लिए, 3 कंपोनेंट्स हैं उसको बुझाने के लिए, पुट ऑफ करने के लिए, राइट। सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट ऑफ फायर कल हमने जो है डिटेल में डिस्कस करा था कि किस तरह से हम वहां पे डैम ब्लैंकेट और सैक को रख सकते हैं जिससे कि ऑक्सीजन का सप्लाई क्या हो, स्टॉप। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। जिसमें आग लगी है, अगर हम वहां पे गीला ब्लैंकेट डाल देंगे या सैक डाल देंगे, बोरा वेट करके डैम्प करके, तो वहां पे क्या होगा बच्चों, डैम्प ब्लैंकेट और डैम्प सैक स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग दैट मटेरियल, बर्निंग मटेरियल। समटाइम, अब कल हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 is used to extinguish fire। आग बुझाने के काम आती है। कई बार आपने, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था, कहीं पे मॉल में जाते हैं या कोई ऑफिस में जाते हैं तो वहां पे क्या लगे रहते हैं बच्चों, फायर एक्सटिंग्विशर। तो उसमें क्या भरी रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल। क्लियर? तो इस तरह से हमने देखा कि 3 तरीके से अगर हम फ्यूल नहीं उसमें ऐड करेंगे या ऑक्सीजन सप्लाई को रोक देंगे या हीट नहीं होगी तो नो फायर, फर्दर कंटिन्यू नहीं रहेगा, राइट। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम टेम्परेचर को जो है कम कर सकते हैं। अब कैसे टेम्परेचर को कम करेंगे, या तो हम क्या करेंगे, वाटर स्प्रे, राइट। तो वाटर स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, उसके सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, राइट। तो इस तरह से भी आग को जो है हम यूज कर सकते हैं, वाटर के थ्रू जो है हम बुझा सकते हैं। इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर्स द टेम्परेचर। और इस तरह से वो हीट को एब्जॉर्ब करता है जितनी उसकी सराउंडिंग में होती है एंड लोअर्स द टेम्परेचर। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, पानी होता है, एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड।
सम फायर्स, अब जैसे कल बताया था मैंने कि कुछ फायर्स को जो है हम कैन नॉट पुट आउट विद वाटर। अब कौन सी होती है जो ऑयल से लगती है, ऑयल फायर, राइट। अगर हम ऑयल फायर में हम पानी डालेंगे बच्चों, तो कल भी मैंने आपको बताया था कि पानी के ऊपर क्या होता है, फ्लोट करता है, हल्का होता है, तो इट फ्लोट। जैसे यहाँ पर पानी है तो यहाँ पे ऑयल क्या होती है, ऑयल की लेयर होती है। अगर आप अगर किसी गिलास में लेंगे, पानी लेंगे और पानी के ऊपर तेल डालेंगे ऑयल, तो कोई भी ऑयल हो तो वो क्या करता है, फ्लोट करता है। तो अगर उसमें आग लगी है और अगर आप जो है स्प्रे करेंगे, वाटर स्प्रे, तो क्या होगा बच्चों, पानी के साथ साथ वो जो है स्प्रेड हो जाएगा। इट इज स्प्रेड टू लॉन्ग डिस्टेंस, जहां तक पानी फ्लो होगा वहीं पे जो है ऑयल फायर स्प्रेड होगी। तो इट इज मोर डेंजरस, तो डोंट यूज वाटर स्प्रे किसके ऊपर, ऑयल फायर में हमें नहीं यूज करना चाहिए। नो वाटर स्प्रे, क्लियर। तो वाटर स्प्रे को नहीं यूज करना चाहिए व्हेन वी, जब भी आपको दिखती है कोई ऑयल फायर है तो सबको जो है आपको बताना है, रिमेंबर दीज पॉइंट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू योर डे टू डे लाइफ। फ्लो क्विकली कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट एंड स्प्रेडिंग द फायर, और इस तरह से पानी के थ्रू वो और ज्यादा फैल सकती है, इंस्टेड कि फायर जो है एक्सटिंग्विश्ड हो, इसके बजाय वो क्या होगी और स्प्रेड होगी। वाटर शुड, और हमने क्या पढ़ा था कि हमें जो है कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं तब भी जो है हमें वाटर स्प्रे या हमें केयरफुल रहना चाहिए, और मे बी क्या होता है उस समय इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और मे बी किल्ड। A carbon dioxide extinguisher is the best thing to fight an electrical fire. और इन दैट केस अगर कोई इलेक्ट्रिकल फायर है तो या ऑयल फायर है तो आपको क्या यूज करना है, CO2 यूज करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर्स। We spent millions of rupees each year in fighting fire. अब हम कई पैसा जो है खर्च करते हैं क्योंकि इससे बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना है बच्चों। तो वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज ईच ईयर इन लाइक फाइटिंग फायर। क्यों होता है ये, किसकी वजह से होता है, क्योंकि हम लोग जो है केयरफुल नहीं रहते हैं, केयरलेसनेस की वजह से जो है इस तरह के इंसिडेंट होते हैं। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और हम कई तरीके के जो है प्रिवेंशन के वेज जो है ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, कि जिससे ये आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। ऑन द होल वी हैव लर्न रेदर वेल टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट टू गुड यूज इन आवर एवरीडे लाइफ। और किस तरह से हम जो है कई हमने प्रिवेंशन देखे हैं कि किस तरह से हम जो है प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को एवरीडे लाइफ में। नेक्स्ट है बच्चों, लॉन्ग एगो देयर वर नो फायरमैन। अब आजकल क्या देखा आपने कि फायर ब्रिगेड आ जाती है, फायरमैन आ जाते हैं, बैंड ऑफ फायरमैन। तो पहले क्या ऐसा होता था बच्चों, नहीं, नो फायर। तो लॉन्ग एगो जब हमारे क्या थे, अर्ली मैन थे, देयर वर नो फायरमैन, कोई फायरमैन नहीं था। इन दैट केस वो क्या करते थे, व्हेन फायर ब्रोक आउट, और कहीं पे आग लग जाती थी, एवरी डे एवरीबडी बिकेम ए फायर फाइटर। तो सारे लोग क्या बन जाते थे बच्चों, फायर फाइटर बन जाते थे। और फायर फाइटर कैसे बन जाते थे कि वो क्या करते थे, यहाँ पे कोई भी वेल, कोई भी सोर्स होता था वाटर का, वहां से बकेट में पानी लाके क्या करते थे, एक दूसरे को देते थे और कैरी करके देन दे पुट ऑन फायर। तो उनको बोलेंगे फायर फाइटर का काम करते थे। एवरीबडी बिकेम अ फायर फाइटर। पीपल फॉर्म ह्यूमन चेन। अब दिस इज कॉल्ड द ह्यूमन चेन। क्या है बच्चों ये ह्यूमन चेन, कि एक दूसरे को जो है वो पानी पकड़ा रहे, कोई भी उनको बर्तन मिल रहा है, यूटेंसिल मिल रहा है, उससे वो एक दूसरे को पानी दे रहे हैं एंड ट्राई टू पुट आउट द फायर। ह्यूमन चेन्स दे स्टिल डू if required and pass buckets of water from a well or a pond. May be source of water, कुछ भी हो सकता है, source of water
H2O क्या होता है बच्चों? वाटर। सोर्स ऑफ वाटर पॉन्ड भी हो सकता है, मे बी वेल भी हो सकता है, अगर पास में कोई कैनल हो वो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो पॉन्ड या कोई मे बी वेल, कोई कुआं है पास में तो वहां से वो पानी लेते हैं एंड पास द बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम वेल और ए पॉन्ड टू द ब्लेज। ब्लेज मीन्स जहां पे आग लगी है, दिस पार्ट इज कॉल्ड ब्लेज। तो वहां पे वो एक दूसरे को चेन बना के, ह्यूमन चेन बना के एंड पास द बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए सोर्स ऑफ वाटर, either it may be well or pond to the blaze. Now there are laws about building construction. अब क्या हो गया बच्चों, आजकल जो है कुछ लॉज बन गए हैं। जो भी कंस्ट्रक्शन के करते हैं लोग, ठेकेदार जो होते हैं कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उनको कुछ लॉ जो है फॉलो करने पड़े बिफोर कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, which ensure the space is left between buildings to reduce the fire risk. अब क्या होता है बच्चों, अगर कंटिन्यूअस एक बिल्डिंग में आग लगी है और दोनों जो है पास पास हैं, क्लोज हैं, तो मे भी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में लग सकती है। सपोज यहाँ पे जो बिल्डिंग है और ये भी बिल्कुल पास में है, तो क्या होगा बच्चों, अगर इसमें फायर है तो मे भी इसमें भी लग सकती है। तो लॉ क्या कहता है कि अब जो बिल्डिंग बन रही है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ बन रही है, कुछ कानून बने हैं कि दो बिल्डिंग के बीच में स्पेस होना चाहिए टू रिड्यूस द फायर रिस्क। अगर सपोज एक बिल्डिंग है तो उनका पैरामीटर होगा कि कितना यहाँ पे डिस्टेंस होना चाहिए टू रिड्यूस द रिस्क। राइट, फायर रिस्क को रिड्यूस करने के लिए दो बिल्डिंग के बीच में क्या होना चाहिए बच्चों, डिस्टेंस होना चाहिए। क्लियर? पहला पॉइंट, एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली अ पब्लिक, क्या है स्पेशली? पब्लिक प्लेस। अगर कोई पब्लिक प्लेस है, मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर इज प्रिवेंशन नॉट। तो उनको अगर कोई पब्लिक प्लेस में है और कहीं आग लग जाती है तो मे भी ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो उनको जो है स्पेशली, क्योंकि क्या होता है कि उसके बाद आप कोई बिल्डिंग बना रहे और आप अकॉर्डिंग टू द नॉर्म नहीं बना रहे, तो क्या होता है कि जब चेकिंग के लिए आते हैं तो मे भी जो है अलाउड नहीं करते एकोमोडेशन के लिए उसको। क्लियर? तो कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले यू मस्ट फॉलो द रूल्स और लॉ। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स। अब बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स कौन से होते हैं? जो फायर ब्रिगेड में होते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है हर उसमें कि किस तरह से आग लगी है, या फायर ऑयल फायर है या दूसरे तरह से जो है आग लगी है, लाइटनिंग से लगी है। कई बार क्या होता है फॉरेस्ट में आग लग जाती है। कैसे लगती है? जब थंडरिंग या लाइटनिंग होती है तो उसकी वजह से आग लगती है। तो उसमें कौन सफर करता है? जितने हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सब जो है उसमें सफर करते हैं। और मे भी आसपास के जितने गांव होते हैं, विलेज, वो भी सफर करते हैं। तो जितने हमारे बैंड ऑफ फायर फाइटर्स होते हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाती है हाउ टू फाइट विथ फायर, किस तरह से आपको उसको रोकना है, किस तरह से उससे लड़ना है। तो ये जो है हमारे जितने बैंड ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स होते हैं, दे ऑल आर ट्रेन्ड विद स्पेशल इक्विपमेंट्स, और उनके पास इक्विपमेंट्स भी रहते हैं। नोन एज फायर ब्रिगेड आर देयर टू पुट आउट फायर्स, और बड़े बड़े पाइप्स लगे रहते हैं और पानी से जो है किस तरह से वो फायर को बुझाते। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेन्ड पीपल, दे पॉजेस मेनली स्किल्स, और उनको स्किल्स भी पता होती है, क्योंकि और कोई होता है तो जल्दी से पैनिक हो जाते हैं, अरे भाई आग लगी है। तो फायर फाइटर्स को क्या होता है, पूरी ट्रेनिंग दी जाती है हाउ टू फाइट विद फायर, किसी भी टाइप की फायर होती है। दे पॉजेस मैनी स्किल्स, दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मान लो कोई बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ है तो किस तरह से इमीडिएटली कैसे हमें कट ऑफ करना है इलेक्ट्रिसिटी को, तो ये क्विकली करते हैं, क्योंकि इनको जो है दे आर हाईली trained people and they possess many skills.
they cut off electricity supply, knock down dangerous walls, और कई बारी जो है उनको बाहर निकालने के लिए जो क्या करना पड़ता है, नॉक डाउन, तोड़ देते हैं डेंजरस वॉल्स, स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल टू ब्रिंग द फायर अंडर कंट्रोल, और जो फायर अंडर कंट्रोल नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है, उसको रोकने के लिए समटाइम वो क्या करते हैं, दे कट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड नॉक डाउन द dangerous wall, spray water and other materials to bring fire under control. They are also trained in fire aid, और उनके पास पूरा मेडिकल जो है फर्स्ट एड होता है, so that they can help people suffering from burns or from the effects of smoke, क्योंकि उनको पूरी ट्रेनिंग देते हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड कि किस तरह से आपको हेल्प करनी है लोगों की व्हेन दे बर्न। तो फर्स्ट एड बॉक्स रहता है उनके पास, सो दैट दे कैन इजीली हेल्प द सफरिंग पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न और फॉर्म ऑफ, क्योंकि वहां पे स्मोक इतना ज्यादा होता है, तो कोई अगर किसी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम है या लंग्स की प्रॉब्लम है तो हाउ टू ट्रीट देम, तो ये सब उनको ड्यूरेशन ऑफ जितना जब भी ट्रेनिंग का दी जाती है एट दैट टाइम उनको सिखाया जाता है। क्लियर? The discovery of fire and its uses help early man to cope with nature. अब when they discovered fire, अब आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से फायर को अर्ली मैन ने डिस्कवर किया था। पहले वो क्या करते थे, सिंपली वॉच द लाइटनिंग एंड थंडरिंग एंड वॉल्केनोज, और उनके जो डेंजरस, उनको लगता था कि इट इज वेरी पावरफुल एंड डेंजरस, तो उनको देख के वो थोड़े से क्या होते थे, फ्राइटेंड। कौन? अर्ली मैन। बट व्हेन दे डिस्कवर्ड फायर, कैसे फायर डिस्कवर करी थी? बाय स्ट्राइक टू स्टोन्स एंड यूजेस, और किस तरह से वो यूज करते थे नेचर को बैलेंस करके, अर्ली मैन टू कोप विद द नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ। और किस तरह से उन्होंने, पहले क्या होता था, अर्ली मैन हमारे क्या करते थे, इधर उधर प्लेस टू प्लेस घूमते थे, या रॉक जो है फ्रूट खा लिया, या जंगल में जो चीजें मिलती थी वो खा लेते थे। बट व्हेन दे डिस्कवर्ड फायर, तो किस तरह से उन्होंने उसको अडॉप्ट करके एंड सेटल्ड देयर लाइफ, और किस तरह से दे हैव स्टार्टेड, क्या स्टार्ट किया था उन्होंने, दे स्टार्टेड हाउ टू कुक द फूड, और इससे क्या हेल्प हुई, दे सेट, क्या उन्होंने करी, सेटल्ड लाइफ, एक प्लेस में रहने लगे। तो अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि किस तरह से आग जला के फिर वो खाना बनाने लगे, तो इस तरह से हमारी जो है दे अडॉप्ट अ सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब हमारे देश की बात करें, इंडिया की, तो हम फायर को क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, राइट? दिया जलाते हैं आप लोग घर में, या वैसे आग को क्या करते हैं, पूजा करते हैं। कोई भी चीज हमारे घर में ओकेशन होता है या तो हम क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं फायर की। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फायर इज इंडीड अ फ्रेंड, बट कोई इसमें शक नहीं है कि फायर क्या है, हमारी फ्रेंड है। एज वी नो इट कैन बी डेंजरस एनिमी, और ये क्या है, डेंजरस एनिमी है। अब क्यों है? क्योंकि मे भी हमारी जो है केयरलेसनेस की वजह से हो सकता है, लापरवाही की वजह से हो सकता है डेंजरस एनिमी। वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, और डेंजरस भी कब होती है, जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, राइट? तो आउट ऑफ कंट्रोल कब होती है, जब हम जो है लापरवाही कर देते हैं, या शॉर्ट सर्किट हो जाता है, हम कई बार घर में नहीं रहते, या कई बार होता है ना बच्चों, गैस का सिलेंडर खुला छोड़ देते हैं, और मे बी गैस ऑन कर दी और हम बाहर चले गए, तो ये क्या है, हमारी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा कोई इंसिडेंट हो जाता है। या फॉरेस्ट में आग लग जाती है, उससे हमारे जो है वाइल्ड लाइफ जो है किस है, तो हमें जो है किस पे विश्वास करना चाहिए, एक तो बैंड्स ऑफ फाइटिंग वर्कर्स, फायर फाइटिंग वर्कर्स जो काम करते हैं, जिनको ट्रेनिंग दी रहती है, क्योंकि फायर फाइटर्स क्या होते हैं, हाईली ट्रेन्ड पीपल होते हैं, दे पॉसेस मैनी स्किल्स हाउ टू फाइट विद फायर, राइट? चाहे डिफरेंट टाइप की होती है, तो किस तरह से फाइट करना है ये उनको पता रहता है। तो मे बी अगर कोई इंसिडेंट बहुत बड़ा होता है तो आप जो है उनका नंबर लेके उनको कॉल कर सकते हैं। छोटी फायर को कैसे रोकते हैं, ये हमने देखा कि डैम क्या डालते हैं हम, डैम
सैक डाल दो उसमें या ब्लैंकेट ऊपर से डाल दो, जिससे कि ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी और एक्सटिंग्विश हो जाएगी कौन, फायर एक्सटिंग्विश। क्लियर। दूसरा हमने बताया था किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम यूज कर सकते हैं एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। तो यहाँ पे कई हमने जो है देखा हाउ टू मेक द फायर, और कौन कौन से 3 उसके जो है कंपोनेंट्स हैं, और किस तरह से 3 हमने वेज देखे हाउ टू एक्सटिंग्विश द फायर। क्लियर। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स है, फ्यूल, ऑक्सीजन, और थर्ड क्या है बच्चों, हीट। तीनों में से अगर एक भी नहीं होगा तो हमने देखा कि किस तरह से फायर जो है इट स्टॉप बर्निंग। क्लियर। सिमिलरली हमने देखा कि हाउ टू प्रिवेंट अस फ्रॉम द फायर, कैसे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम द फायर। क्लियर। और कहाँ कहाँ हमें वाटर स्प्रे नहीं यूज करना है ये भी हमने देखा। उसके बदले हम क्या यूज कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर को, फायर एक्सटिंग्विशर को हम वी कैन यूज। तो दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बच्चों जो चैप्टर था इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फायर जो है हमारे लिए क्या है बच्चों, फ्रेंड भी है, ऑन द अदर हैंड इट इज डेंजरस टू अस। कब डेंजरस है, व्हेन इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। तो हमें कैसे उसको कंट्रोल करना है या क्यों होती है, तो ये हमने देखा। और यहाँ पे बहुत जो है आपने देखा कि किस तरह से फ्यूचर में ये बातें आपके काम आ सकती हैं, डे टू डे लाइफ में आपके काम आ सकती है कि अगर कहीं पे जलता है तो किस तरह से आपको, या आग लगती है स्मॉल स्केल में लगती है तो आप किस तरह से उसको क्योर कर सकते हैं या कैसे उसको बुझा सकते हैं। क्लियर। आई होप आप लोगों के चैप्टर जो है क्लियर हो गया होगा, जो भी पॉइंट्स पढ़े हमने। कीप इट इन योर माइंड, क्योंकि आगे जो है फ्यूचर में मे बी दीज पॉइंट्स आर यूजफुल टू यू। क्लियर। नेक्स्ट इज द समरी ऑफ दिस होल चैप्टर। तो अभी हमने जो भी पॉइंट्स पढ़े थे उसको अभी हम समरी के थ्रू क्लियर करेंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं। अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट द फायर वाज। तो अर्ली मैन को जैसे अभी हमने पढ़ा था उसे पता नहीं था कि फायर क्या होती है। किसमें देखता था वो, लाइटनिंग में, थंडरिंग में, लाइटनिंग में, और वॉल्केनोज जब इरेक्ट होते थे उसमें वो लाइटनिंग को देखता था, फायर को देखता था। क्लियर। और थोड़ा सा फ्राइटेंड होता था क्योंकि उसे लगता, अर्ली मैन thought that it was more dangerous and powerful. Clear? So early man didn't know what fire was. They must have seen the damage caused by the bolts of lightning and volcano eruption. अभी भी आप देखना कभी लाइटनिंग होती है तो घरों के अंदर भी आ जाती है, जिनके घरों में अर्थिंग नहीं होती है तो कितना डैमेज हो जाता है, घर की चीजें जो है जल जाती हैं। तो इनमें उन्होंने देखा था किसको, लाइट को, फायर को, राइट। Since he didn't know what fire was, had not discovered the uses of it, he was frightened by the damage caused by this unknown thing. उसे नहीं पता था ये क्या है, फायर है। खाली उसने क्या देखा था बच्चों, he was frightened, डरता था, by the damage जो उसने देखे थे, caused by this lightning, नेचुरल जो आ रही थी, वॉल्केनो से आ रही थी या लाइटनिंग आ रही थी, थंडरिंग से। Then the writer tells us that fire had confused the early man and he was frightened. But we now know what fire is. Fire is the result of a chemical reaction. अब सबको पता है, आपने बायो में, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि फायर क्या है, इट इज द केमिकल रिएक्शन when oxygen gas reacts with hydrogen and carbon. जैसे हमने कल yesterday we discussed in detail कि किस तरह से फायर जो है, fire is the result of a chemical reaction when it reacts with hydrogen and carbon in the form of a fuel. अब फ्यूल में क्या होता है, हमारे हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है। एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। और जब ऑक्सीजन किससे रिएक्ट करती है, हाइड्रोजन और कार्बन से रिएक्ट करती है, इट प्रोड्यूसेस एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में आती है, और एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। दिस इज नोन एज फायर, राइट। तो ऑक्सीजन ने किससे रिएक्शन करा, रिएक्ट विथ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो क्या प्रोड्यूस हुआ इससे, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, एंड दिस इज कॉल्ड
heat and light, and this is called fire. और सिंपल जो है हमने ये तीन कंपोनेंट्स बना दिए, एक हो गया हमारी ऑक्सीजन, दूसरा हमारा हो गया फ्यूल और थर्ड हो गया हमारी हीट. क्लियर? Is released in the form of heat and light. This is known as fire. Hence we know that three things are required for making fire. That is your heat. तो बच्चों आगे क्वेश्चन है ये heat, fuel and oxygen. Three things required for making fire. Heat, fuel and oxygen. Fuel can be in the form of petrol. अब fuel किस form में use करते हैं हम? पेट्रोल, wood, coal, cooking gas. ऑक्सीजन कैन बी फाउंड इन द एयर, फ्री एयर, हवा में हमें मिलती है. और परसेंटेज कितना रहता है ऑक्सीजन का? 21% इन द एयर. तो नेचुरल है, कोई आपको खरीदने नहीं है, राइट? आजकल तो क्या होता है बच्चों, पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है. क्यों आ रहे हैं बच्चों? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कितने व्हीकल आ रहे हैं हमारे, कितना स्मोक आ रहा है. तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों डेंजरस गैसेज है, और इतना एनवायरमेंट में आ रही है कि ऑक्सीजन का लेवल क्या हो रहा है बच्चों? कम हो रहा है. और दैट इज वाई क्या हो रहा है, आजकल सिलेंडर्स में भर के जो है ऑक्सीजन को हम यूज कर रहे हैं, तो वो नेचुरल नहीं है. और अगर हमें नेचुरल चाहिए ऑक्सीजन तो क्या करना है बच्चों? आपको प्लांटेशन करना है. आप लोगों को बताना है लोगों को कि क्यों इतना हमारा जो एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है और ऑक्सीजन हमें सिलेंडर में लेके यूज करनी पड़ी है, राइट? तो इसके लिए आपको क्या करना है, बेस्ट वे क्या है, टू प्लांट मोर एंड मोर प्लांट्स इन अ बैरन लैंड. जो भी खाली जगह मिलती है वहां पे क्या लगाना है, हमें प्लांट्स लगाने. क्लियर? Hence, the requirement of oxygen can be met quite easily. For example, when we blow on a smoldering piece of paper, the paper catches fire. अगर कोई पेपर जो है धीरे धीरे जल रहा है और हम ब्लो करते हैं तो क्या होता है, तो वो और जल्दी से जलने लगता है, क्योंकि उसका फ्लैश पॉइंट क्या है, बहुत कम होता है एकदम से कैच फायर. तो पेपर कैचेस फायर. द लास्ट रिक्वायरमेंट इज हीट एंड द थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है फायर की? हीट. If heat would not have been a requirement, then a newspaper lying anywhere would also burst. अगर हीट की जरूरत नहीं है तो अगर मान लो न्यूज़पेपर पड़ा है या कोई पेपर पड़ा है, क्योंकि हमें पता है इट कैचेस फायर क्विकली, बट अगर हीट नहीं है, अगर हीट होगी तो क्या होगा, अगर एनवायरनमेंट में हीट होगी तो जल्दी से वो बर्न हो जाएगा. आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करते हैं ना कि सन की रेज में या कोई हम मैग्नेटिक ग्लास लेते हैं और उसको जो है कॉन्टिन्यूअस सन की रेज उसमें पास करते हैं और बर्न करने की कोशिश करते हैं पेपर को, राइट? तो अगर हीट होगी एनवायरनमेंट में तो क्या होगा, जो पेपर न्यूज़पेपर पड़ा है आपका तो वो क्या होगा, बर्न. तो हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, हीट रिक्वायरमेंट है. जब तक हम मैच स्टिक यूज नहीं करेंगे तब तक क्या करेगा, इट डजंट कैच फायर. क्लियर? So then a newspaper lying anywhere could also burst into flame. तो अगर हीट होगी एनवायरनमेंट में तो क्या होगा, बर्न हो जाएगा वो. To make the wood catch fire, we heat it. अगर लकड़ी में आपको आग लगानी है, चूल्हा जलाना है, तो क्या करेंगे आप, उसमें मैच स्टिक लगाएंगे या कुछ एडिशन करेंगे. जैसे अगर हवन करते हैं घर में तो क्या डालते रहते हैं उसमें, लकड़ी, हम और क्या डालते हैं, कपूर डालते हैं, घी डालते हैं. अगर हम उसको स्टॉप कर देंगे तो क्या वो बर्न होगा, नहीं, राइट? तो थर्ड जो है रिक्वायरमेंट क्या है फायर की, हीट. बिकॉज एवरी फ्यूल हैज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर विच इज बिगिंस टू बर्न, सो वी हैव टू वेट द वुड टू रीच. क्योंकि हमें क्या करना है कि हर का कोई भी हमारा, जैसे अभी हमने पढ़ा था फ्यूल क्या है, वुड है या कोल है, तो सबका फ्लैश पॉइंट क्या है, बर्निंग पॉइंट इज डिफरेंट. To reach that particular temperature, and that temperature would be wood's flash point. जिस टेम्परेचर पे वुड जलता है या कोल जलता है या पेपर जलता है तो वो क्या कहलाता है, उसका फ्लैश पॉइंट. Or kindling temperature. Then the writer tells us that it is something said that fire is a good servant but a good master. तो अभी हमने पढ़ा था ड्यूरिंग दिस चैप्टर
कि किस तरह से ये हमारा जो है गुड सर्वेंट है, बट जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो इट इज बैड मास्टर. It means that fire is useful only when it kept under control. जब हमारे कंट्रोल में रहती है, अगर हम प्रॉपरली जो है केयरफुल होकर उसको यूज करते हैं, देन इट इज अ गुड सर्वेंट. अदरवाइज इट इज व्हेन इट इज यूजफुल फॉर कुकिंग, कीपिंग अस वार्म, तो ये क्या हमारी फ्रेंड है. इसलिए कुकिंग के लिए, कीपिंग अस वार्म इन विंटर एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी until it goes out of control and burns down our houses. अगर हम थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं तो हमें काफी नुकसान होता है, डैमेज. Many things, shops हो जाती हैं, हाउस हो जाते हैं. Each year thousands of homes and shops are damaged by fire. Due to this reason, it is dangerous to us or it is enemy. Vast areas of forest are also destroyed and hundreds of people are killed or injured. अब people ही नहीं होते जो हमारी वाइल्ड लाइफ होती हैं, जितने एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं, जितने उनके नेस्ट होते हैं, उन्हें नहीं पता रहता, वो सब के सब जो है उसमें बर्न हो जाते हैं. और उसका इफेक्ट किस में पड़ता है, जो पास के जो गांव होते हैं, विलेजेस होते हैं, उनमें भी उसका इफेक्ट पड़ता है. देन the writer tells us that the number of ways to put out fire are also 3. जैसे फायर को बनाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है. किस-किसकी? ऑक्सीजन की, फ्यूल की, हीट की. सिमिलरली उसको बुझाने के लिए हमारे पास कितने हैं? To put out fire, ways to put out fire are also 3. In each case, one of the requirement is taken from the fire which extinguishes it. जो उसे बुझाता है. क्लियर? द फर्स्ट वे टू टेक अवे द फ्यूल, एक पहला तरीका हमने जो है पढ़ा था, फ्यूल को हटाना है. बाय टेकिंग अवे द फ्यूल, फायर विल नॉट हैव ए सब्सटेंस टू बर्न ऑन और इट विल एक्सटिंग्विश. अगर हम फ्यूल को हटा देंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा था, सेकेंड वे हमने क्या पढ़ा था, पुटिंग आउट ऑफ अ फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट. ऑक्सीजन को सप्लाई रोक देंगे तो मे भी जो है आग बुझ जाएगी. वी ब्लॉक ऑक्सीजन एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम रीचिंग द बर्निंग सब्सटेंसेस, इट विल इवेंचुअली एक्सटिंग्विश द फायर. So this is the second way, right? So oxygen is gas which supports burning. जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, मे भी बायो में पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन क्या करती है, सपोर्ट बर्निंग. कोई भी आग लग रही है और अगर ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा हो जाता है तो क्या होती है, वो और जो है इट कैचेस फायर, राइट. तो ऑक्सीजन क्या करती है, सपोर्ट बर्निंग, क्योंकि हमारे एनवायरमेंट में तो है 21%. नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर. जैसे अभी हमने पॉइंट्स पढ़े थे. तो बच्चों इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे एंड लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. तो रिवाइज द चैप्टर एट होम, और कोई भी डाउट है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. Till then, bye, take care, have a nice day.